अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिकम्प्लेक्सा और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे मिलर एंड हॉर्ले 10th एडिशन ज़ूलॉजी से। एपिकम्प्लेक्सा एपिकम्प्लेक्सा में एक जो ह्यूमन पैरासाइट है जिसके बारे में हम सब जानते हैं प्लाज्मोडियम, वो एपिकम्प्लेक्सन से ही बिलोंग करता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेंबर ऑफ द एपिकम्प्लेक्सा आर ऑल पैरासाइट्स। यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि एपिकम्प्लेक्सा में जितने भी बीमार आएँगे वो सब क्या होंगे? पैरासाइट्स होंगे, यानी ये अदर ऑर्गेनिज़्म से फूड लेंगे, अपनी नरिशमेंट करेंगे और इन रिटर्न उनमें डिज़ीज़ कॉज़ करेंगे। एपिकम्प्लेक्सा की अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। एपिकल complex of penetrating host cells. An apical complex is a dense ring or cone-like structure at the anterior end of the organism. सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस सेकंड करेक्टर है इनका। और थर्ड करेक्टर नोसीलिया एंड फ्लेजेला एक्सेप्ट इन सर्टेन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। किसी किस्म का कोई सीलिया नहीं है, कोई फ्लेजेला नहीं होगा इनके पास। इनके सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। और फोर्थ जो पॉइंट है, लाइफ साइकिल दैट टिपिकली इंक्लूड एसेक्सुअल शिज़ोगोनी एंड स्पोरोगोनी। अब यहाँ से आप लोगों ने इस टर्म को पिक करना है, शिज़ोगोनी क्या चीज़ है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिज़ोगोनी। यानी शिज़ोगोनी इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच मल्टीपल फिशन अकर। स्पोरोगोनी, स्पोर वगैरह बनेंगे एंड देन सेक्सुअल फेज़ इनमें आती है, दैट इज़ कॉल्ड गमीटोगोनी। तो ये एपिकम्प्लेक्सन के लाइफ साइकिल की दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये दोनों तरह की अपनी लाइफ साइकिल में स्टेजेस को पास करते हैं। एसेक्सुअल में कौन-कौन सी स्टेजेस आ जाएंगी? दो आ जाती है, शिज़ोगोनी और स्पोरोगोनी। जबकि सेक्सुअल में एक ही स्टेज आती है, गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग इसको, देन उसके लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। Nearly all apicomplexans are parasites of animal and some cause serious disease. These parasites spread throughout their host as tiny infectious cells called sporozoite. ये वो यहाँ पे वो बात करें क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? पैरासाइट्स हैं। तो ये जो एपिकम्प्लेक्सन है स्मॉल पैरासाइट्स हैं एनिमल बॉडीज के, उनमें सीरियस डिजीज काज करते हैं। तो डिजीज काज करते वक्त यानी इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं? ये होस्ट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में स्मॉल इन्फेक्शियस सेल्स एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा-सा ना आगे की पॉइंट जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, यहाँ पे मैं बताता चलूँ ताकि ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ना लाइन नंबर 3 में देखें, उसने क्या लिख रहा है कि दीज़ पैरासाइट स्प्रेड देयर थ्रू देयर होस्ट एज़ टिनी इन्फेक्शियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोज़ोइट। अब देखिए एपिकम्प्लेक्सन में कौन आ जाता है? एपिकम्प्लेक्सन में आ जाते हैं प्लाज्मोडियम्स के। प्लाज्मोडियम मच्छर के ज़रिए, मॉस्किटो के ज़रिए इंसान में एंटर होते हैं, ठीक है? अब जब ये इंसान की बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये स्पोरोज़ोइट की फ़ॉर्म में जाते हैं। देखिए ना, अब मॉस्किटो के माउथ पार्ट में होंगे स्पोरोज़ोइट, ठीक है? तो मॉस्किटो जिस वक़्त इंसान की बॉडी से ब्लड सक करने के लिए आता है, तो एक ब्लड फ्लो का पाथवे बन जाता है। तो इसी दौरान स्पोरोज़ोइट मॉस्किटो के माउथ पार्ट से इंसान के ब्लड में एंटर होती है। तो यही बात वो क्या लिखी है कि इन्फेक्शियस सेल्स जैसे स्पोरोज़ोइट इंसान की बॉडी में जाएँगे, तो हम कहेंगे भई प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में चला गया। यानी वो जो पैरासाइट है, वो इंसान की बॉडी में चला गया। अब आगे उसका इन्फेक्शियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है एज़ अ टीनी इन्फेक्शियस सेल्स। Epicomplexans are so named because one and apex of sporozoite contain a complex of organelles specialized for penetrating host cell and tissue. इसका एपिकल यानी कि जो एंटीरियर एंड है, वो एपिकल पोर्शन जो है, वो उसके जरिए क्या करता है? ये होस्ट की बॉडी में एंटर होता है। सर्टेन मेंबर्स सच एज क्रिप्टोस्पोराइडियम, एक इसकी पहली ये एपिकम्प्लेक्सन्स है, टॉक्सोप्लाज्मा, साइक्लोस्पोरा,
Vapsia and Plasmodium cause a variety of disease in domestic animal and humans. तो क्लास ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसका एपिफ्लेक्सेंस का इंट्रोडक्शन, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक उसका ना ये जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है एपिकम्प्लेक्सेंस का कि पैरासाइट है, तो ये अपने होस्ट की बॉडी में इंसान की बॉडी में कैसे अपने यानी किस चीज़ को एंटर करते हैं जिससे ये बीमारी पैदा करते हैं। तो ये एपिकम्प्लेक्सेंस का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट पैराग्राफ से अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ उसमें आएगा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। इसको पढ़ें आप लोग, सामने स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन्स होता है आप लोगों के पास, तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग लाज़मी पूछें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।